हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद पारुल काकरान। आज हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट फ्लाई बुक की आपकी पोएम द बॉल पोएम बाय जॉन बैरीमैन। जॉन बैरीमैन एक अमेरिकन पोएट हैं और वो अपने द ड्रीम सॉन्ग के लिए फेमस हैं। ये जो पोएम है इसमें जॉन बैरीमैन एक छोटे लड़के के बारे में बात करते हैं जिसकी बॉल उसके हाथ से छूटकर एक जगह पानी में गिर गई है और उसको खोने के बाद उस लड़के की क्या फीलिंग्स हैं, कितना वो अपसेट है, उस सब के बारे में बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि बॉल बहुत महंगी थी, वो उसको दोबारा नहीं ख़रीद सकता, लेकिन उस बॉल के साथ में उस बच्चे की चाइल्डहुड मेमोरीज़ जुड़ी हुई हैं, यानी कि उसकी बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं। तो और जो पोएट है वो हमें इस छोटी सी इंसिडेंट के माध्यम से एक सीख देना चाहते हैं कि लाइफ में बहुत सारे पल ऐसे आते हैं जब हमारी कोई बहुत कीमती चीज़ें खो जाती हैं या फिर उन्हें कोई ले लेता है, तो हम कैसे वापस अपनी लाइफ में स्टैंड अप करते हैं, वापस खड़े होते हैं, कैसे उस दुख को झेलते हैं और फिर से एक नई ज़िंदगी के लिए, एक नई तैयारी के लिए अपने काम में लग जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोएम और शुरू करते हैं इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। व्हाट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल? What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over there. It is in the water. अब वो लड़का क्या करेगा जिसने अपनी बॉल खो दी है? अब वह क्या करेगा? मैंने देखा कि वह कैसे खुशी खुशी उछलती हुई गली से नीचे होते हुए खुशी खुशी इधर उधर कूदती हुई वो जाकर पानी में गिर गई। नो यूज़ टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स। अब ये बात कहने का कोई फ़ायदा नहीं है कि हम दूसरी बॉल ले सकते हैं, और बॉल्स भी तो हैं। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रिफ फिक्स द बॉय। क्योंकि कि लड़के के मन में एक बहुत गहरा दुख और बहुत गहरा सदमा लगा है। एज ही स्टैंड रिजिड, क्योंकि वो एकदम स्तब्ध खड़ा हुआ है। रिजिड होता है कठोर, जो हिलता डुलता नहीं है। ट्रेम्बलिंग, काँप रहा है। स्टारिंग डाउन, और नीचे मुँह करके खड़ा हुआ है। आपने देखा होगा जब कभी किसी छोटे बच्चे की कोई चीज़ खो जाती है और वो बहुत दुखी होता है तो वो बस नीचे की तरफ मुँह करके अपना मुँह लटका के खड़ा रहता है। ये सेम सिचुएशन थी इस बच्चे के साथ। ऑल हिज यंग डेज इन टू द हार्बर। उसके बचपन की सारी यादें हार्बर में चली गई। हार्बर क्या होता है? हार्बर एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे नाव को या फिर शिप्स को किनारे से बांध के रखा जाता है। वेयर इज़ बॉल वेंट, जहाँ उसकी बॉल चली गई। मतलब पोएट यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि जहाँ उस पानी में बच्चे की बॉल गिर गई है, उस बॉल के साथ में उस बच्चे की बहुत सारी बचपन की यादें जुड़ी हुई थी, तो वो यादें भी वहीं पे पानी में उसके साथ चली गई। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम अ डाइम अनदर बॉल इज़ वर्थलेस। मैं ये सब घटना होते हुए देख रहा था, पोएट बताते हैं, लेकिन मैं उसे ये नहीं कह सकता था कि एक डाइम, ये डाइम होता है 10 सेंट्स। जैसे कि हमारे देश में रुपया चलता है, रुपया जो है वो 100 पैसे से मिलकर 1 रुपया बनता है। उसी तरह से यूएस में डॉलर होता है और जो डॉलर है वो 100 सेंट्स का बनता है। तो एक जो ये डाइम दिया हुआ है, डाइम होता है 10 सेंट्स। तो मैं उसको बता सकता हूँ कि एक बॉल जो है वो 10 सेंट्स की आ जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं उसको लेके दे सकता हूँ, लेकिन मैंने उसे नहीं दी। क्यों नहीं दी, इसके बारे में आगे पोएट नेक्स्ट स्टेंजा में बताते हैं, देखते हैं। ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहले अपनी पहली जिम्मेदारी का एहसास उसको होगा। इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजिशन पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लोस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय। ये जो संसार है ये अधिकार का है। मतलब हर एक व्यक्ति ये चाहता है कि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हों, लेकिन उन चीज़ों को संभालना भी तो ज़रूरी है। तो इस चीज़ में यहाँ पे पोएट जो है वो हमें ये सीख देना चाहते हैं कि हमें अपनी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और बॉल के माध्यम से पीपल विल टेक बॉल्स, लोग आपकी बॉल्स ले लेंगे। बॉल विल बी लॉस्ट, बॉल खो भी सकती है। अब यहाँ पे बॉल का मतलब बॉल से ही नहीं है, बल्कि यहाँ पे आपकी बिलोंगिंग से है, आपके सामान से, आपकी चीज़ों से, आपकी कीमती वस्तुओं से हैं। यहाँ पे पोएट उस लड़के को समझाना चाहते हैं कि जीवन में बहुत सारे ऐसे पल आते हैं जब आपकी कीमती चीज़ें आपसे लोग ले लेते हैं या आपसे खो जाती हैं। तो दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो कि आपको उसको ख़रीद के वापस दे सकता है। तो इसीलिए बॉल यहाँ पे
सिर्फ एक छोटी बॉल के लिए सिंबलाइज नहीं है, बल्कि आपकी बिलोंगिंग्स के लिए है, आपके कीमती वस्तुओं के लिए है। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, मनी इज़ एक्सटर्नल, ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज़। यहाँ पे पॉइंट बताते हैं कि आपकी बॉल को कोई भी वापस ख़रीद के नहीं देगा। मनी एक जो पैसा है वो बाहर की चीज़ है, लेकिन लड़का यहाँ पे क्या सीखता है, इसके पीछे वो अपनी डेस्परेट आइज़, डेस्परेट होता है कि जब उसकी उम्मीदें ख़त्म हो जाती हैं, यानी कि निराश, जब वो निराश हो जाता है तो अपनी निराश आँखों से अपनी उस बॉल को देख रहा है। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, यहाँ पे लड़का क्या सीख रहा है, एपिस्टेमोलॉजी को कहते हैं नॉलेज, ज्ञान। तो यहाँ पे लड़का क्या सीख रहा है, खोने के ज्ञान को। जब कोई चीज़ उससे खो जाती है तो वो एक नई चीज़ सीख रहा है, हाउ टू स्टैंड अप, कि खोने के बाद वो वापस से कैसे खड़ा हो सकता है, उस दुख को कैसे झेल सकता है। नोइंग वॉट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, और हर एक आदमी को ये चीज़ एक ना एक दिन सीखनी ही होती है। एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, और बहुत सारे लोग इस चीज़ को सीखने में बहुत वक्त लगा देते हैं। तो यहाँ पे पोएट ने हमें एक छोटी सी बॉल के ज़रिए यही चीज़ समझाई है कि हम कैसे अपनी कीमती वस्तुओं की केयर करें, और अगर वो हमसे खो जाती है तो कैसे अपने वापस जीवन में खड़े हो जाएं और फिर से अपने नए काम की शुरुआत करें, नए जीवन की शुरुआत करें। निराश होने की उसमें कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये पोएम्स? उम्मीद आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको टाइम से मिलती रहे, क्योंकि इस चैनल पर हम तैयारी करेंगे आपके पूरे साल के सिलेबस की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।